इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24 और आपके साथ मैं हूं अक्षिता। रात 8 बजे के समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं रात 8 बजे तक के कुछ मुख्य समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। शाहरुख को एडवांस बर्थडे गिफ्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन को दी जमानत, लेकिन आज रात रहना होगा जेल में। बिहार में 900 इंटर्न डॉक्टर्स हड़ताल पर, मेडिकल कॉलेजों में बंद करवाई OPD। PMCH में रजिस्ट्रेशन काउंटर के बाहर लगी मरीजों की भीड़। तेजस्वी को उपचुनाव में धीमे मतदान का डर, नेता प्रतिपक्ष ने जताई गड़बड़ी की आशंका, कहा सेंट्रल फोर्स के अधीन हो बाई इलेक्शन। समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज की बढ़ सकती है मुश्किलें, दिल्ली हाई कोर्ट ने रेप केस की दी नोटिस। बिहार पुलिस रेडियो में 1400 पदों पर होगी बहाली, बड़े अस्पतालों में अग्निशमन केंद्र, गृह विभाग का फैसला। अब समाचार विस्तार से। क्रूज ड्रग्स केस में मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान को जमानत मिल गई है। 2 नवंबर को शाहरुख का जन्मदिन है, इसलिए कोर्ट के इस आदेश को शाहरुख के लिए एडवांस बर्थडे गिफ्ट माना जा सकता है। वे अपने बेटे आर्यन के साथ बर्थडे मना पाएंगे। क्रूज ड्रग्स केस में मुंबई की आर्थर जेल में बंद आर्यन खान को आखिरकार जमानत मिल ही गई है। 2 नवंबर को शाहरुख खान का जन्मदिन है, इसलिए कोर्ट के इस आदेश को शाहरुख के लिए एडवांस बर्थडे गिफ्ट माना जा रहा है। वे अपने बेटे आर्यन के साथ बर्थडे मना पाएंगे। कोर्ट ने आर्यन के अलावा मुनमुन धमीजा और अरबाज मर्चेंट को भी जमानत दे दी है। हालांकि अदालत से फिलहाल आदेश की कॉपी न मिलने के कारण तीनों को शुक्रवार या शनिवार तक रिहा कर दिया जाएगा। गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में दोपहर 3 बजे सुनवाई शुरू हुई थी। करीब 4:45 बजे कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया। आरोपियों की जमानत का विरोध करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने NCB की तरफ से दलील दी, लेकिन कोर्ट ने आरोपियों को जमानत दे दी। ASG ने कोर्ट से कहा कि आर्यन को जमानत मिलने पर सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है। आर्यन पिछले कुछ सालों से नियमित ड्रग्स ले रहे हैं। रिकॉर्ड से पता चलता है कि वे कई लोगों को ड्रग्स उपलब्ध भी कराते रहे हैं। जिस तादाद में ड्रग्स की मात्रा मिली है, उससे साफ है कि वह नशा तस्करों के संपर्क में है। ASG ने सवाल उठाया है कि ये बार बार पूछी जा रही है कि हमने ड्रग सेवन की जांच की है कि नहीं। जब उन्होंने इसका सेवन नहीं किया तो जांच का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यह केस इस बात को लेकर है कि आर्यन के पास ड्रग्स पाई गई या नहीं। बुधवार को कोर्ट ने कहा था कि यदि 1 घंटे में ASG दलील पूरी कर लेते हैं तो गुरुवार को ही इस मामले में फैसला ले लिया जाएगा। इससे पहले 2 दिन तक सुनवाई के दौरान आर्यन खान, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा के वकीलों ने अपना पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा था कि आर्यन खान की कस्टडी का कोई कारण दिया ही नहीं गया। इसके साथ ही आर्यन के पास से ड्रग्स की रिकवरी भी नहीं हुई है। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी पूरी तरह से गलत है। मंगलवार को बहस के दौरान पूर्व अटॉर्नी जनरल ने तर्क दिया था कि आर्यन खान यंग बॉय है, इसलिए उसे जेल के बजाय सुधार गृह में भेज दिया जाना चाहिए। मालूम हो कि 23 वर्षीय आर्यन को NCB अधिकारियों द्वारा एक क्रूज शिप पार्टी पर छापे के बाद 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल आर्यन खान एक अन्य आरोपी अरबाज मर्चेंट के साथ आर्थर रोड जेल में बंद हैं, जबकि मुनमुन धमीजा भायखला महिला जेल में हैं। कानूनी जानकारों की माने तो जज इसके बाद समय के अभाव का हवाला देते हुए या पेश सबूतों और बाकी दस्तावेजों को पढ़ने के लिए वक्त ले। ऐसे में फैसला सुरक्षित रखा जा सकता है। इंटर्न डॉक्टरों ने बिहार के मेडिकल कॉलेजों की OPD में बंद करवा दी है। इस कारण पटना के PMCH, भागलपुर के मायागंज अस्पताल, मुजफ्फरपुर के SKMCH में OPD सेवा बाधित है। PMCH में रजिस्ट्रेशन काउंटर बंद होने से मरीजों की भीड़ लगी हुई है। स्टिपेंड्स में बढ़ोतरी की मांग को लेकर आक्रोशित इंटर्न डॉक्टरों में आक्रोश बढ़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आज PMCH के जूनियर डॉक्टर अपने मांगों को लेकर
हड़ताल पे है। आइए उनका मांग क्या है हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या मांग है आप लोग? जी हमारी मांग यही है कि जो हमारे स्टेफन है 15,000 प्रति माह है, जो कि पर डे के हिसाब से अगर देखते हैं तो 500 है, जो कि आज के डेट में एक लेबर से भी कम। आज के डेट में एक लेबर को भी 600-700 मिल रही है और हमें 500 मिल रही है, जो कि हम लोग 24 घंटा का इमरजेंसी ड्यूटी करते हैं, 8 घंटा का ओपीडी करते हैं, पोस्ट इमरजेंसी 8 घंटा का हम लोग करते हैं। उसके बाद भी हम लोग को 500 रुपये माह मात्र मिलता है। और हम लोग को यही नहीं, सिर्फ यहाँ की बात हो तो चलेगी, हम लोग को फतवा जानी पड़ती है, गर्दनी बाग जानी पड़ती है। हम लोग गाड़ी से जाते हैं, अपने बाइक से जाते हैं, कार से जाते हैं। अगर हम लोग यहाँ से फतवा ही जाते हैं 200-300 का तो रोज़ का पेट्रोल जल जा रहा है। आप बताइए ये जायज़ है कि 500 के हिसाब से ये जो सैलरी है वो सही है? तो बस हम लोगों ने प्रधान सचिव से मिली, उन्होंने भी मुझसे हम लोगों से मिला, 6-7 घंटा वेट करने के बाद हम लोग से मिले। वो लोग भी बस हाँ ठीक है देखते हैं करते हैं। 2 साल पहले भी हुई थी स्ट्राइक, तो हम लोग को बोला गया था कि आप लोग की स्टेफन जो है बढ़ जाएगी। पीजी की तो बढ़ी पर हमारी नहीं बढ़ी। उसके बाद भी कोविड का काल जब आई, फर्स्ट फेज आई, सेकेंड फेज आई, आप देख सकते, आप तो जान ही रहे, आप लोग से छुपा हुआ नहीं है कि सेकेंड फेज में कितनी महामारी चली। हम लोग सारे लोगों ने भरपूर काम की, सारे सपोर्ट की, कहीं भी स्ट्राइक नहीं किए। 15,000 में भी हम लोग किए, कहीं पे हम लोग बोलने नहीं गए। पर अब तो आप देखिए थर्ड फेज आने वाली है। चाइना में कल के डेट में स्ट्राइक हो चुकी, वहाँ पे लॉकडाउन हो चुकी है। अब हो सकता है कि इंडिया में भी हो, हमारे बिहार में भी हो, और उसके बाद भी हम लोग को 15,000 दिया जा रहा है। बस हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारी जो मांग है वो पूरी की जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी IGMS बिहार एक है, ठीक है, उसके बाद हम लोग को IGMS को 26,300 रुपया प्रति माह दी जा रही है और हमें यहाँ पे 15,000 दी जा रही है। जबकि पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा लोड हमारी कॉलेज, हमारे हॉस्पिटल PMCH में पूरे बिहार की, और इसके IGMS में आप देखते हैं अगर, या फिर आप एम्स भी देखते हैं, तो यहाँ का वर्कलोड आधा है वहाँ, उसके बाद भी उनका सैलरी हमसे ज़्यादा, और हम लोग का वर्कलोड अब फुल है और हमारी सैलरी आधा है। ये तो कोई बात नहीं हुई ना। समान काम समान वेतन लेके ये लोग धरने पे है। और क्या आप मांग कर रहे हैं सरकार से? मांग हमारी यही है कि एक रिस्पेक्टेड सैलरी हम लोग को भी प्रोवाइड की जाए, जैसे बाकी कॉलेजों में की जा रही है, IGMS एम्स पटना, जैसे हमारे दोस्त ने कहा। और हमें काम से कोई कोताही नहीं, हम कंटिन्यूसली अपना काम अपने तरीके से करते हैं और अच्छे तरीके से करते हैं। लेकिन वही है कि जब हमारी मांगों को नहीं सुना जाएगा तो कुछ तो हम लोग को भी एक्शन लेना पड़ेगा ना उस चीज़ के लिए। कब तक आखिर इस तरीके से हम काम करते रहेंगे? लास्ट ईयर भी बोला गया था कि हम लोग का स्टाइपेंड बढ़ जाएगा, कुछ महीनों में बढ़ जाएगा, कुछ महीनों में बढ़ जाएगा, लेकिन ये सिर्फ वादे हैं, कभी भी पेपर पे काम नहीं हुआ। और आज भी हमारी स्टेटमेंट उतनी ही है, 15,000 रुपये महीने। आपका परिचय? मैं डॉक्टर आनंददेव पाठक। आप देख सकते हैं यहाँ पोस्टर में लगाए गए हैं, काम हमारा ज़्यादा है, स्टाइपेंड फिर भी आधा है। एक लेबर और एक डॉक्टर की सेम सैलरी। आइए बात करते हैं एक जूनियर डॉक्टर से। क्या कहना है? एक लेबर और एक डॉक्टर की सेम सैलरी है। एक लेबर की अभी डॉक्टर से ज़्यादा ही सैलरी है अभी, और हम लोग 8 से 12 घंटे डेली काम कर रहे हैं और 500 के बेसिस पे काम कर रहे हैं। इतना तो लेबर को भी मिल ही जाता होगा। और यहाँ बात करें तो बिहार में IGMS की बात करें तो वहाँ भी 26,000 है, जबकि हमारे PMCH में हम लोग सबसे ज़्यादा काम करते हैं और हमारा 15,000 ही है। तो ऑटोमेटिक भी 3 साल में हर 3 साल पे सैलरी इंक्रीज़ होती है इंटर्न की, जबकि हमारा ऐसा कुछ नहीं है। 5 साल से कोई, पिछले साल भी स्ट्राइक हुआ था लेकिन इंटर्न का सैलरी इंक्रीज़ नहीं हुआ था। तो हम लोग सरकार से यही डिमांड करते हैं कि हम लोगों का जो भी है थोड़ा इंक्रीज़ करे, कम स्टाइपेंड इंक्रीज करें। अगर आप लोग की मांगे पूरी नहीं होगी तो क्या कीजिए? OPD बंद रहेगी और हाँ वर्क विड्रॉल करेंगे, और मैक्सिमम हो सकता है इमरजेंसी भी बंद करवा सकते हैं हम लोग। अगर ये शनिवार तक सुनाई नहीं, हम लोग की सुनी नहीं गई, तो हम लोग हो सकता है संडे से या फिर मंडे से इमरजेंसी का अभी सेवा जो हम लोग दे रहे हैं अभी उन्हें बंद करनी पड़ी, क्योंकि हम लोग अभी बहुत प्रॉब्लम में आ चुके हैं। हम लोगों को रोज़ फतवा जाना पड़ रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आज के डेट में आप देख सकते हैं हर चीज़ की जो रेट है बहुत भागते जा रही है, पर हमारी जो सैलरी आज भी उतनी ही है। ठीक है, बस इतना ही बोलूँगा। अब तो आप जान ही रहे हैं, बाकी सारा चीज़ तो आप लोग देख चुके हैं। हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि कोई भी हमारी जो पेशेंट है जो आ रही है अदर स्टेट से, अदर टाउन से, और सभी लोगों को मिले सही सेवा हम लोग कर पाए, और हम लोग जितना कर सकते हैं कर रहे हैं। अभी भी यहाँ पे कोई अगर सीरियस पेशेंट्स आते हैं जिनको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग तुरंत उनको इमरजेंसी में ले जाके उनको जो भी उनका है इलाज किया जाएगा। यानी पेशेंट का समस्या भी आप लोग देख रहे हैं? हाँ, पेशेंट का समस्या देख रहे हैं, पर सरकार हमारी समस्या नहीं देख रही है।
बस हमारी समस्या जल्दी से पूरी हो। तो समान काम समान वेतन, एक ही जगह में दो तरह का वेतन देने के उपलक्ष्य में ये लोग अपना मांगों को रखे गए हैं। अब देखने वाली बात यह है जो इन लोग की मांग कब तक पूरी होती है। तमाम ऐसे खबरों के लिए बने रहें आंखें न्यूज़ 24 के साथ। बिहार उपचुनाव से 2 दिन पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उन्होंने सेंट्रल फोर्स के अधीन उपचुनाव कराने की मांग की। उन्होंने कहा, लोगों में भय पैदा कर पोलिंग को धीमा करने की तैयारी की जा रही है। हमारी नज़र हर अधिकारी और मंत्री पर है, मुख्यमंत्री पर भी है। स्लो वोटिंग की तैयारी हो रही है। हमारी नज़र हर एक अधिकारियों पर है, सब पर है। और आपके माध्यम से जो भी कुशेश्वर स्थान की और तारापुर की जनता जो देख रही है, उन लोगों से भी हमने कल चुनाव में जनसभा में अपील की थी कि अगर डरने की ज़रूरत है, अगर कोई गड़बड़ी करे तो एक एक मोबाइल से आप लोग जो है रिकॉर्डिंग उन लोगों का करने का काम कीजिए, सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे डालने का काम कीजिए। और इसके लिए आने वाले समय में हमारी डेलीगेशन इसको लेकर के, जिसको हम लोगों ने कंप्लेन किया था, दिलीप झा जी जो कि एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते ये काम करें, दिल्ली में डेलीगेशन हमारा इलेक्शन कमीशन से मिलने जाएगा और एक डेलीगेशन बिहार स्टेट जो इलेक्शन कमीशन है वहाँ भी कंप्लेन लेकर के जाएगा कि भाई ये 25-25 बूथ की जिम्मेवारी ऐसे पदाधिकारी को दी गई है। विधानसभा में इसलिए सवाल उठा था क्योंकि ये पक्षपात करते हैं, न्याय नहीं करते हैं। वैसे लोगों का उसके बाद सवाल में ट्रांसफ़र होता है 1 महीने पहले और फिर चुनाव में डिप्यूटेशन पे बुला लिया जाता है, बिना कहीं नोटिफिकेशन सार्वजनिक नहीं किया जाता है। इलेक्शन कमीशन के कहने के बाद भी उनको 25-25 बूथ की जिम्मेवारी मिल जाती है। ये बेईमानी अब चलने वाली नहीं है। हम लोगों की नज़र हर एक तरफ है और ये तो लोकतंत्र की हत्या कराने की कोशिश की जाती है। मतदाताओं से उनका अधिकार छीनने का प्रयास किया जाता है। ये तो सरेआम गुंडागर्दी है, लूट है। यही नीतीश कुमार जी का न्याय है। और आजकल कितना चिड़चिड़ाने लगे हैं। हमने तो पहले भी ना कहा था, ये तो सबसे शर्मीले मुख्यमंत्री हैं। बेरोजगारी के बारे में बात नहीं करते, कारखानों के बारे में बात नहीं करते, पलायन के बारे में बात नहीं करते, शिक्षा चिकित्सा के बारे में बात नहीं करते, किसान का बारे में बात नहीं करते, यूरिया के बारे में बात नहीं करते, महंगाई के बारे में बात नहीं करते। पता ही नहीं रहता है, तो पता ही नहीं, देखते ही नहीं है। कहाँ कुछ पता रहता है? ABCD का ज्ञान नहीं, तो का ज्ञान नहीं है। हम बार बार कह चुके हैं, थके हुए मुख्यमंत्री को बिहार की जनता से कुछ लेना देना नहीं, केवल अपनी कुर्सी की चिंता है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. नमस्कार, मैं हूं लाभ सिन्हा और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सबसे ताज़ा खबरें मिलती रहें। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यौन शोषण के मामले में समस्तीपुर के राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद प्रिंस राज की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उन पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती ने अग्रिम जमानत को चुनौती दी है। इस आलोक में दिल्ली हाईकोर्ट ने सांसद को नोटिस जारी किया है।
यौन शोषण के मामले में समस्तीपुर के राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद प्रिंस राज की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उन पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती ने अग्रिम जमानत को चुनौती दी है। इस आलोक में दिल्ली हाई कोर्ट ने सांसद को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने याचिका पर सुनवाई करते हुए 17 फरवरी 2022 तक उन्हें जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। मालूम हो कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सांसद को 25 सितंबर को अग्रिम जमानत दी थी। लोजपा के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के भतीजे और सांसद चिराग पासवान के चचेरे भाई के खिलाफ कोर्ट के आदेश से बिहार में समर्थकों की चिंता बढ़ गई है। शिकायतकर्ता युवती ने सांसद पर दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर प्रिंस राज पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया। युवती ने आरोप लगाया कि प्रिंस राज ने नशीली ड्रिंक पिला दी थी, इससे वो बेहोश हो गई। तब सांसद ने उसे संबंध बनाया, शादी का झांसा दिया। कोर्ट के आदेश के आलोक में सांसद प्रिंस राज पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दिल्ली पुलिस ने 9 सितंबर को मामला दर्ज किया था। इसके बाद सांसद ने अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी। शिकायतकर्ता के खिलाफ 9 फरवरी को ही सांसद एफआईआर दर्ज करा चुके हैं। इसमें हनी ट्रैप में फंसाने और रंगदारी का आरोप लगाया गया है। प्रिंस राज ने आरोप लगाया कि पिछले साल वह उस महिला से मिले थे। इसके बाद उनसे करीबी बढ़ाई, दोनों के बीच नज़दीकी ताल्लुकात बने थे, लेकिन इसी बीच पता चला वह महिला किसी के साथ लिव इन में रह रही थी। उन्होंने इसकी बाबत पूछा, इसके बाद उससे दूरी बना ली। सांसद ने यह भी आरोप लगाया कि महिला के मित्र ने आपत्तिजनक वीडियो लीक करने की धमकी दी। इसके एवज में 1 करोड़ रुपए मांगे, तब 2 लाख दिए, लेकिन उनकी मांग जारी रही। इसके बाद उन्होंने दिल्ली पुलिस से शिकायत की थी। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। राज्य के प्रमुख सरकारी अस्पतालों के परिसर में ही अग्निशमन केंद्र यानी फायर ब्रिगेड सेंटर स्थापित किए जाएंगे, ताकि अगलगी या इमरजेंसी की घटना होने पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। पहले चरण में राजधानी के 4 सरकारी अस्पतालों का चयन अग्निशमन केंद्र के लिए किया गया। इसके बाद इसका विस्तार दूसरे सरकारी अस्पतालों के साथ बड़े निजी अस्पतालों में भी किया जाएगा। राज्य के प्रमुख सरकारी अस्पतालों के परिसर में ही अग्निशमन केंद्र यानी फायर ब्रिगेड स्थापित किए जाएंगे, ताकि अगलगी या इमरजेंसी की घटना होने पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। पहले चरण में राजधानी के 4 सरकारी अस्पतालों का चयन अग्निशमन केंद्र के लिए किया गया है। इसके साथ ही इसका विस्तार दूसरे सरकारी अस्पतालों के साथ बड़े निजी अस्पतालों में भी किया जाएगा। गृह विभाग ने इस दिशा में पहल शुरू कर दी है। गृह विभाग के अनुसार पटना के न्यू गार्डिनर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल और दानापुर अनुमंडल अस्पताल में सबसे पहले अग्निशमन केंद्र खोले जाएंगे। इसको लेकर गृह विभाग के पुलिस पदाधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। भवन या जगह की व्यवस्था अस्पताल की ओर से कराई जाएगी। इसके अलावा अग्निशमन कार्य से संबंधित उपकरण की आपूर्ति बिहार अग्निशमन कार्यालय के द्वारा की जाएगी। देश भर में कई अस्पतालों में अगलगी की घटनाएं सामने आ चुकी है। ऐसे में एहतियातन राज्य के बड़े अस्पतालों में यह सुविधा शुरू करने की तैयारी है। अस्पताल जैसे अति संवेदनशील जगहों पर अगलगी की घटनाएं होने पर तुरंत सहायता पहुंचाने के लिए ही यह पहल की जा रही है। जैसे जैसे अस्पतालों से कार्यालय के लिए जगह चिन्हित होती जाएंगी, इसकी संख्या बढ़ती रहेगी। बिहार पुलिस रेडियो संगठन के अंतर्गत पुलिस पदाधिकारी और सिपाहियों के 1400 से अधिक पदों पर नियुक्ति की जाएगी। गृह विभाग ने इसको लेकर पुलिस मुख्यालय से अद्यतन सूचना मांगी है। इसके तहत बिहार पुलिस रेडियो संगठन में साक्षर सिपाही के 969, चालक सिपाही के 14, सहायक अवर निरीक्षक के 484, पुलिस अवर निरीक्षक के 17, पुलिस निरीक्षक के 38 और पुलिस उपाधीक्षक के 1 पद पर रोस्टर क्लियरेंस के फलस्वरूप नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही है। गृह विभाग ने विभाग स्तर पर सिपाही, हवलदार और अन्य संवर्गीय पदों से संबंधित स्वीकृत पदों संख्या, कार्यरत बल और रोस्टर क्लियरेंस की अपडेट रिपोर्ट भी तलब की है। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। आइए एक बार फिर से देखते हैं हेडलाइंस। शाहरुख को एडवांस बर्थडे गिफ्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन को दी जमानत, लेकिन आज रात रहना होगा जेल में। बिहार में 900 इंटर्न डॉक्टर्स हड़ताल पर, मेडिकल कॉलेजों में बंद करवाई ओपीडी।
पीएमसीएच में रजिस्ट्रेशन काउंटर के बाहर लगी मरीजों की भीड़। तेजस्वी को उपचुनाव में धीमे मतदान का डर, नेता प्रतिपक्ष ने जताई गड़बड़ी की आशंका, कहा सेंट्रल फोर्स के अधीन हो बाई इलेक्शन। समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज की बढ़ सकती है मुश्किलें, दिल्ली हाई कोर्ट ने रेप केस की दी नोटिस। बिहार पुलिस रेडियो में 1400 पदों पर होगी बहाली, बड़े अस्पतालों में अग्निशमन केंद्र, गृह विभाग का फैसला। दर्शकों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त रात के 8 बजे के समाचार के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।